पे लेके जाना चाहता हूँ मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। स्टॉक ने आज अपने जुलाई के हाईज को काट के निकला है और हमें लगता है कि जो इसका जून का हाई था, स्टॉक उसके तरफ तैयार हो रहा है जाने के लिए। तो 1530 का टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। 1450 की स्टॉप लॉस लगाकर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में स्टॉक में ऑलरेडी 13% का ओआई बिल्टअप है। आज के थोड़े से वीक मार्केट में भी स्टॉक 3-3.5% अप दिखा रहा है। So that is a very positive sign for Shriram Transport Finance. अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में certainly जिस हिसाब से ओवरऑल कल रिजल्ट्स है निफ्टी के हैवी वेट्स के, तो मैं थोड़ा लॉन्ग साइड में ही पोजीशंस बनाना चाहूंगा। जो इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी है उसमें उसके कॉल लेके जाना चाहूंगा 18,000 के। एक सेकंड तक मैं सिर्फ उसका ऑप्शन चेन एक बार में 28 तारीख के जो एक्सपायरी है उसमें 18,200 का जो कॉल है वो मैं बाई करके जाना चाहूंगा 137 का, और उसमें 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 160 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, आप 18,200 की कॉल कैरी करेंगे, आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कैरी करेंगे। मैं जरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे चार्ट लेके आइएगा। कोई भी जब ट्रेड ले आप तो उसको समझिए। और दोस्तों, देश के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कराएं, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे पे लगेगा, वो भी सिर्फ 20 रुपया। तो जीरोधा में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जाइए लिंक पे क्लिक करके इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ क्यों वो एनालिस्ट की विशेषज्ञ इसकी वकालत कर रहा है, आप जाके इस चार्ट को रीड कीजिएगा। 15 फरवरी 2021 से लेके अब तक के जितने हाइज हैं उन हाइज को ये स्टॉक जो है कन्विंसिंगली विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, याद रखिएगा पिछले 5 सेशन के वॉल्यूम्स जो हैं वो औसत वॉल्यूम्स के लगभग 1.5 टाइम्स हैं। मैं इसीलिए एक प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा यहां पर बहती साहब, 1500 की कॉल स्लाइटली एक्सपेंसिव होगी क्योंकि आईवीज बड़ी हुई हैं, आई नो। आपकी राय 1500 की कॉल कैरी कर सकते हैं क्या? इसमें कॉल के साथ भी हम ट्रेड कर सकते हैं। 1500 की कॉल जो कि 55 रुपए पे अभी ट्रेड कर रही है, 55-50 पे, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ से 8 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाए, मतलब 47 तक का, एंड 65 तक के टारगेट, 65 एंड 70 तक के टारगेट्स इसमें आराम से दिखते हैं हमें। चलिए, ये रणनीति आपके सामने बीटीएसटी के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं बहती साहब, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ध्यान दीजिए, सतपुते साहब ने भी आपको 2-3 दिन पहले सुझाया था। अब दिन का उच्चतम लेवल ना सिर्फ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में लेकिन टाटा मोटर्स में भी आता हुआ 510 का प्राइस स्क्रीन पर चहकता हुआ दिख रहा है फिलहाल तेजी में। चलिए, अब यहाँ पर जोड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब को। गाबा साहब, आपको क्या पसंद आता है, लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर? कल फ्राइडे के लिए हम लोग अक्टूबर की एक्सपायरी के आखिरी चरण में जाएंगे और आप मूव बढ़िया तरीके से ट्रैक कर रहे हैं फिलहाल लॉन्ग साइड पर चोलामंडलम फाइनेंस में। अब क्या पसंद आता है? एस्कॉर्ट्स बढ़िया लगता है। एस्कॉर्ट्स का जो सपोर्ट बेस है 1440 पे बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है ये 1520 तक जाएगा, वहां तक जरूर चला जाएगा। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 2 दिन का करेक्शन था, खत्म हुआ और आज एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ और निफ्टी ने एक लगता है कि बेस बनाया है, तो एस्कॉर्ट्स में तेजी बनती है। एस्कॉर्ट्स आपके सामने फिलहाल 0.25% ऊपर चल रहा है। और वीरेंद्र जी, यहां पर अगर आप ऑटो स्पेस देखें, एफएनओ में बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम हम लोगों को सब जगह दिखता हुआ। अशोक लेलैंड के बाद तीसरे पायदान पर आपको अशोक माफ कीजिए दिख रहा है एस्कॉर्ट्स, और यहां पर जो आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं वो कम होता हुआ, यानी कि शॉर्ट कवरिंग के जरिए आप एस्कॉर्ट्स में ये मूव आते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, कोटक महिंद्रा बैंक भागता हुआ, मेरे ख्याल से एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट यहां पर हुआ है। 2148 आपके सामने स्क्रीन पर, ना सिर्फ फ्रेश इंट्राडे हाई लेकिन फ्रेश रिकॉर्ड हाई भी। जी हाँ शैल जी, फ्रेश रिकॉर्ड आई है। और आपके बोलते बोलते मैं कुछ देर पहले उसी कैंडल को देख रहा था। ये इसके करियर की मेरे ख्याल से शैल जी इससे पहले 28 अक्टूबर को एक ऐसी ही वाइल्ड कैंडल बनी थी, लेकिन मेरे को देखने में लग रहा है कि वो इतनी वाइल्ड भी नहीं थी कि आज के इस को टक्कर दे पाए। पहली बात तो ये है कि आज का वॉल्यूम जब क्लोजिंग तक आएगा तो आते आते 17 सितंबर के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम होगा, और उसी दिन की यानी 17 सितंबर की कैंडल के थोड़ा सा कम का वॉल्यूम होगा। आशीष जी, आपको क्या लगता है अब नई ट्रैजेक्टरी कोटक के लिए कौन सी खुल गई है?
जैसे बिल्कुल हमने कहा कि राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है और ये राउंडिंग बॉटम के जो लक्ष्य है वो 2180 ट्रेडिंग के हिसाब से और 2250 पोजिशनली बनते हुए नजर आएंगे। और वीरेंद्र देखिए सुबह से मैं स्टॉक को देख रहा हूँ बिल्डअप फ्लैट से 6% हुआ, फिर 9% हुआ जब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और अब 12.5% का ओआई का बिल्डअप इस स्टॉक में बन गया है। तो 2180 ट्रेडिंग के हिसाब से और 2250 3 से 5 दिनों के व्यू के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक में अभी भी लॉन्ग ट्रेड बना के मेंटेन रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ बढ़ा लीजिए, अब 2110 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पे इस लॉन्ग ट्रेड को अभी भी कैरी करना चाहिए। जहां तक कि मेरा जो ट्रेड का सवाल रहेगा वो भी एनबीएफसी बास्केट से ही रहेगा और स्टॉक है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स में जिस तरह के कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं वीरेंद्र करीब 3-4 हफ्तों से, ये स्टॉक बहुत अच्छा बेस अब 680 के जोन में बना चुका है। तो मेरे हिसाब से 690 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 725 के लक्ष्य आपको कैनफिन होम्स में देखने को नजर आएंगे और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक को भी मैं बीटीएसटी के तौर पे कैरी करूंगा। 745 का स्टॉप लॉस, 775 के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक में देखने को नजर आ जाएंगे। ओके बस एक फैक्ट जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, ये आशीष ट्रेड कैरी कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक को भी। आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पर है और आईसीआईसीआई बैंक इनफैक्ट अगर मैं सही हूं तो ये यस ऑल टाइम हाई पे आईसीआईसीआई बैंक आज क्लोज होगा। और शैल जी जो हमने एक एडिशन ले लिया था ट्रेड का कि भाई एसआरटी फ्यूचर ले रहे हैं तो प्लीज ऑप्शन भी पकड़ लीजिए, ज्यादा तर्कसंगत है, लॉजिकल है, डेटा उसके फेवर में है। वो कॉल 55 की। दोस्तों यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी फुल सर्विस ब्रोकर के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद फुल सर्विस ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर सुविधाएं तो आपको फुल सर्विस ब्रोकर के जैसे ही मिलेंगी। 30 साल का भरोसा मिलेगा लेकिन ब्रोकरेज लगेगा आपका डिस्काउंट ब्रोकर की तरह, सिर्फ 20, वह भी इंट्राडे ट्रेड में। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कराइए। But still momentum intact है। I believe 453 will be the first target. Once उसे कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर क्रॉस करता है तो स्टॉक हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 500 के लेवल्स की तरफ। So as in momentum BDL को ट्रैक करना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 433 का। भारत डायनामिक्स लेके आइए स्क्रीन पर और यहाँ पर आप दिखाइए किस हिसाब से मूव आपको आता हुआ दिख रहा है। काउंटर में आप देखिए करंट इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे डिफेंस क्षेत्र आज आपको तेजी में दिखेगा। 445 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है, दिन का लो है लगभग 416। कविता जी की राय है कि ये मोमेंटम आपको चलता हुआ दिखेगा आगे की तरफ। और अगर हम ऑल टाइम हाई देखें इस काउंटर की तो वो है लगभग 480 रुपए।